कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं निखिल जे चौगुले, पदमजा एन चौगुले, डॉक्टर प्रतिभा ए चौगुले, डॉक्टर अकलंक जे चौगुले, जिनपाल ए चौगुले, शोभा जे चौगुले, जानवी, रिचा, रचित, प्रेषक जिनपाल ए चौगुले, साहू नगर, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के शक्तितस तपो भावना की। चलो परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज की भावना का नाम शक्तितस तपोभावना। तीर्थंकर प्रकृति को यदि आप चाहते हैं तो सम्यक दर्शन तो सुरक्षित है ही, उसकी कोई चिंता की बात नहीं। परंतु अपने को तपो भावना को भी अपनाना आवश्यक होगा। तपो भावना पवित्र भावना है। यह तपो भावना सम्यक्त्व के बेस पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि तप जो होता है वह यथार्थ होता है और यथार्थ तपो भावना के साथ ही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव बंद संभव है। सम्यक दर्शन जहाँ संवर के लिए कारण बना, तप निर्जरा के लिए कारण बन सकता है। आप लोगों को प्रश्न उठ सकता है कि हम सामान्य रूप से धर्मात्मा हैं, पाक्षिक श्रावक हैं, हमारे पास सम्यक दर्शन तो है, लेकिन प्रतिमा आदि अणुव्रत आदि को हमने नहीं लिया है। तो इस तपो भावना के माध्यम से हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होगा, प्रश्न उठेगा। तो क्या अविरत सम्यक दृष्टि उनके लिए यह तपो भावना क्या निरर्थक है, व्यर्थ है? क्या इस भावना को वह भा नहीं सकता, आचरण में क्या नहीं ला सकता? अवश्य ला सकता है। यहाँ भावना शब्द है, और भावना भाने वाला तो सर्वत्र होता है।
जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, वह सम्यक दर्शन रहित जीव भी यदि तप को धारण करने की इच्छा रखता है तो वह भावना भाने लगता है कि मुझे सम्यक दृष्टि बनना है, मुझे प्रतिमाधारी बनना है, मुझे महाव्रत धारण करना है। ये भावना पहले गुणस्थान में भी तो हो सकती है ना, हो सकती है। भावना के होने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले गुणस्थान में रहते हुए हम आचरण नहीं कर सकते जो यथार्थ रूप होता है। यथार्थ आचरण नहीं हो सकेगा। आप यदि तप को यथार्थ बनाना चाहते हैं तो इस तप को सम्यक्त्व के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा क्या नियम है, आप पूछ सकते हैं। ऐसा क्या आवश्यक है, आप प्रश्न बना सकते हैं। आवश्यक इसलिए है कि तपसा निर्जराच, यह सूत्र आता है। किस ग्रंथ में आता है? तत्वार्थ सूत्र में। किस अध्याय में? 9वें अध्याय में आता है। अध्याय पूछे तो याद नहीं आया। देखो 9वें अध्याय में यह सूत्र आता है, तपसा निर्जराच। तप निर्जरा का कारण है और यह निर्जरा 4 प्रकार से हो सकती है। सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। पहले गुणस्थान में रहते हुए जीव को इन 4 में से कौन कौन सी निर्जराएं होना संभव है, इसकी थोड़ी सी परिकल्पना करो, देखेंगे। यदि परिभाषा आपको ज्ञात है तो आप बता सकेंगे। अगर परिभाषा ज्ञात नहीं है तो स्वरूप भी हमको समझाना पड़ेगा, और समझाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है तो हमको कुछ बताना ही पड़ेगा। 4 प्रकार की निर्जराएं हैं। इन निर्जराओं में से यदि जीव सम्यक दर्शन को धारण किया हुआ नहीं है तो उस जीव के लिए कितनी प्रकार की निर्जराएं हो सकती हैं? हाँ, सकाम निर्जरा निरंतर हो रही है। अकाम निर्जरा वह सम्यक्त्व रहित रह करके यदि मिथ्या तप आदि को कर रहा हो तो कौन सी निर्जरा होगी? अकाम निर्जरा होगी। और उसी जगह वह यदि सम्यक दर्शन को धारण करके तप को अंगीकार कर रहा हो तो कौन सी निर्जरा होगी? अविपाक निर्जरा होगी। 4 है ना भेद, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा किसको होती है? तो सम्यक दृष्टि को होती है। अविपाक निर्जरा का स्वरूप ये बनता है, लक्षण ये बनता है कि वह अविपाक निर्जरा सदा ही सम्यक दर्शन के साथ या संयम के साथ होता है। जिसके पास सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों हो वहाँ रहता है तो अविपाक कहलाता है। और अविपाक के साथ में सामान्य निर्जरा जो होती है उसको सविपाक कहना चाहिए। जब हम तप आदि में नहीं रहते और निर्जरा हो रही है, प्रत्येक समय तो निर्जरा रहती ही है। कर्म उदय में आकर के समयानुसार उदय आते हैं और वो खिर जाते हैं। आना खिरना, आना खिरना ये तो निरंतर चल रहा है। प्रत्येक संसारी प्राणी को ऐसा ये चल रहा है।
अगर आप सम्यक दृष्टि हैं, चौथा गुणस्थान हैं, पाक्षिक श्रावक हैं, तो आपके पास 2 निर्जरा होंगी, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा तो आप उस समय कर सकते हैं जब विशेष रूप से तप की ओर ध्यान देते हैं, संयम की ओर ध्यान देते हैं और मुझे प्रतिमा आदि धारण करना है, ऐसा कह करके प्रतिमा धारण करने के प्रति जब आपका उत्साह जागृत होता है, रुचि जागृत होती है, उस वक्त आपकी निर्जरा में थोड़ा बहुत अंतर तो आता ही है। जिस समय आप अणुव्रत आदि के लिए भावना भाने लगते हैं, विशुद्धि बढ़ती है कि विशुद्धि सोई हुई होती है? अवश्य विशुद्धि बढ़ती है। और इस विशुद्धि के काल में जीव पंचम गुणस्थान को प्राप्त करने के लिए 2 करण करता है। कौन से करण करता है? अधःकरण और अपूर्व करण। जब संयम की ओर बढ़ता है तो 2 करता है, जब सम्यक्त्व की ओर बढ़ता है, सम्यक दर्शन धारण करने के लिए प्रयास करता है, उस समय वह 3 करता है, 3 करण करता है, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। देखो, अविपाक निर्जरा संसारी प्राणी को कब कब होना संभव है? एक बार करण लब्धि को जब वह प्राप्त करता है तो वह सम्यक्त्व के सन्मुख इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए वह तरसता है और अपने परिणामों को अत्यंत उज्ज्वल बनाता है। इन उज्ज्वल परिणामों के काल में वह असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा करता है और वह निर्जरा संवर पूर्वक निर्जरा मानी जाती है। उस काल में एक बार अवश्य अविपाक निर्जरा कर लेता है। बाकी टाइम में फिर तो सविपाक तो है, जब कभी भी हो रहा है। वो सविपाक निर्जरा तो हमेशा है, लेकिन अविपाक निर्जरा यदि अविरत सम्यक दृष्टि करना चाहता है, या तो वह संयम का भाव बना ले, सतत विशुद्धि बनी रहेगी, और सम्यक्त्व को धारण करके अणुवृत्ति बन जाता है, प्रतिमाधारी बन ही जाता है, तो विशुद्धि में एक स्थायीपना आ जाता है। अणुव्रतों को आचरण करते करते जो विशुद्धि निरंतर रहती है वह अलग बात है, और अणुव्रतों को धारण न करते हुए चौथे गुणस्थान में अणुव्रत की भावना भा रहा है, और भावना के माध्यम से भी विशुद्धि बढ़ रही है। उस काल में भी वह जितना संभव हो सके, असंख्यात गुणित तो नहीं, गुणित निर्जरा तो नहीं होगी, लेकिन निर्जरा तो होगी ना विशुद्धि के माध्यम से। अगर हम भावना शून्य हो प्रतिमा धारण करने के प्रति, अविरत सम्यक दृष्टि तो हैं, लेकिन भावना शून्य, आगे बढ़ने के भाव ही नहीं है, तो उस समय सविपाक निर्जरा तो सतत चलती रहेगी। अविपाक निर्जरा तो वो भी होगी, लेकिन विशेष रूप से तब हो सकती है जब बोली लग गई तो दान देने के भाव भी जग गए। इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का निरोध करने पर या करते समय, करने से पहले मुझे दान आदि देना चाहिए, क्योंकि इस दान के माध्यम से मेरे आत्मा के परिणाम जो इच्छा रूप है, मोह रूप है, वह मोह भाव कम हो। इस उद्देश्य पूर्वक यदि दान आदि देता है तो यह दान आदि क्रिया भी तपोभावना की कोटि में ही आएगा। दोनों तरफ तप किया आपने, धन कमाते समय भी तपस्या हुई है हुई है कि नहीं हुई?
धन कमाते समय तपस्या होती है और रात दिन आप जागते हैं। कल के दिन अगर रात भर आप नहीं सोएंगे तो कल के दिन सुबह 8 बजे आपको 5 लाख का मुनाफा होना है। ये कहेंगे तो आपकी तपस्या देखो, फिर रात भर आप सोएंगे ही नहीं, जागते रहेंगे, लेकिन 5 लाख छोड़ेंगे नहीं आप। धन कमाते समय तपस्या होती है, सही बात है। उस तरफ तपस्या करते समय संवर था क्या? निर्जरा हो रही थी क्या? नहीं, धन कमाते समय आश्रव ही होता है। सम्यक दृष्टि जीव भले ही हो, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में वह जिन कर्मों को आश्रव करना चाहिए वो आश्रव करता ही है। धन कमाने के लिए जो तपस्या होती है वो तपस्या तो आश्रव का कारण, क्योंकि वहाँ पर इच्छा जागृत है, इच्छा जीवित है। इस इच्छा के कारण से धन कमाते समय जिन कर्मों का बंध होता है वो अशुभ भी होते हैं और शुभ भी होते हैं, दोनों प्रकार से हो सकते हैं। महाराज अशुभ तो हो सकते हैं, शुभ किस प्रकार से हो सकेंगे? थोड़ा सा खोलेंगे क्या इस बात को? हाँ, खोल सकते हैं। आप पुण्य का भी बंद कर सकते हैं। कमाते समय कमाना तपस्या है, और उस तपस्या के काल में आप जब धन कमाते हैं, ईमानदारी से धन कमा रहे हो तो वह ईमानदारी आपका शुभ भाव है क्या? नहीं, शुभ भाव है। सामने वाले को नुकसान भी ना हो और हमारे लिए भी नुकसान ना हो, हम भी फायदे में रहे और सामने वाला भी फायदे में रहे। इन दोनों बातों को ख्याल में रखते हुए विवेक से जब आप व्यापार उद्योग इत्यादि करते हैं, उस काल में पुण्याश्रव भी होगा क्या? नहीं होगा। एक तरफ आप सामने वाले के ऊपर दया कर रहे हैं, इससे ज़्यादा पैसा छीनना नहीं है। वस्तु की जितनी कीमत है, उस जो योग्य कीमत है उस कीमत में इसको बेच देना है। इससे इसका भी कल्याण होगा, इसका भी उपकार होगा और मेरा भी उपकार होगा। जो यथोचित लाभ मिल रहा है उसमें मैं संतुष्ट रहूँगा। इस संतोष भावना के साथ, देखिए, संतोष भावना इतनी बड़ी भावना होती है, आगे आने वाली सभी धर्म पुरुषार्थों में संतोष भावना, संतोष वृत्ति ये नींव का काम करने लगती है। संतोष वृत्ति नींव का काम करने लगती है। संतोष को जगाए बिना न तो हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, संतोष को जगाए बिना न तो अनुवृत्ति बन सकते हैं, न महाव्रत धारण कर सकते हैं। संतोष भावना यह कोई अनुव्रत नहीं है, लेकिन अनुव्रत का रूप दे करके आगम में यह व्यवस्था की गई है। इसको मूल गुण कह देना चाहिए। जब कोई श्रावक मिथ्यात्व अवस्था से ऊपर उठकर सम्यक्त्व की ओर आने लगता है, उनके लिए भी 5 अनुव्रतों का उपदेश दिया है। ये अनुव्रत नहीं होते, ये असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा में कारण नहीं बनेंगे, लेकिन संतोष वृत्ति को जगाने के लिए ये स्थूल 5 अनुव्रत होते हैं जो मूल गुण के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं। ये मूल गुण हैं। इनको मानव धर्म कहा है, मानवीय धर्म है। वो मानव मिल करके संतोष वृत्ति से जिएगा तो समाज में एक शांति रहेगी,
संतोष वृत्ति से जीने वाला मानव किसी के साथ कभी भी बेईमानी नहीं करेगा। असंतुष्ट व्यक्ति ही बेईमानी के साथ कार्य करने लगता है तो माहौल खराब होता है। और मानवीय धर्म ये कहता है कि मानवीय धर्म को मानव निभाता है, मानवीय धर्म को मानव ही निभा सकता है। और मानव वह दानव बन रहा हो तो दानव के लक्षणों में ये बैठता है असंतुष्ट वृत्ति, ये दानव का लक्षण है, और संतोष वृत्ति यह मानव का लक्षण है। मानव को मानव बन करके जीना चाहिए या दानव बन करके जीना चाहिए? मानव को सबसे पहला तो मानव ही बनना चाहिए। हम धर्मात्मा बनने से पूर्व एक आदर्श मानव बनना चाहिए, मानवीय धर्म को अपनाना चाहिए। और यह मानवीय धर्म हम और आपका, जैनों का नहीं होता, मानव मात्र का होता है। मानव मात्र का होता है, इसमें व्यापकता है, इसमें विश्व कल्याण की बातें छिपी हुई हैं, विश्व कल्याण के तत्व छिपे हुए हैं। मानवीय धर्म 8 प्रकार के मूल गुणों से होता है। मानव है तो मानव के मूल गुण 8 हैं। सम्यक दर्शन हो ना हो, धर्मात्मा हो ना हो, मानव धर्म के 8 कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य, अति हिंसा नहीं करना, अति झूठ नहीं बोलना, डाकू बनकर चोरी नहीं करना। देखो कितने स्थूल हैं, डाकू नहीं बनना, बस चोरी तो करना ही पड़ता है, आपको करते हैं। व्यापार उद्योग में थोड़ा बहुत तो झटपट हो ही जाता है। अति चोरी नहीं करना, चोरी को ही अपना जीवन नहीं बनाना। जैसे कि डाकू आदि क्या करते हैं, वो कोई व्यवसाय व्यापार कुछ भी नहीं करते, जाकर के डाका डाल दिया, छीन लिया पर वस्तु को, अब अपना जीवन बना लिया। ये दानव वृत्ति है कि मानव वृत्ति? ये दानव वृत्ति है। अति हिंसा, जीवों को अति नहीं मारना, और जीवों को अति नहीं मारना है, अति हिंसा नहीं करना है, तो परिग्रह के प्रति संतोष भाव को जगाना परम आवश्यक होता है। परिग्रह के प्रति संतोष भाव को जगाना अत्यंत आवश्यक होता है। और यह वृत्ति जगे बिना अति हिंसा से हम बच नहीं सकते, स्थूल हिंसा से हम बच नहीं सकते, मानवीय धर्म को हम धारण नहीं कर सकते। मानवीय धर्म 8 प्रकार से कैसे होता है समझिए। ये 5 प्रकार के अनुव्रत, स्थूल अहिंसानुव्रत, स्थूल सत्यानुव्रत, स्थूल अचौर्यानुव्रत, स्थूल ब्रह्मचार्यानुव्रत और स्थूल परिग्रह प्रमाण अनुव्रत। यहाँ परिग्रह कुछ छोड़ता नहीं है, वो अविरत सम्यक दृष्टि है। अविरत सम्यक दृष्टि को ये 5 अनुव्रत हैं और फिर भी अविरत सम्यक दृष्टि है। ये पाक्षिक श्रावक के मूल गुण हैं, और ये मूल गुण होते हुए भी वह चौथा गुण स्थानवर्ती क्यों है, प्रश्न उठता है। ये चौथा गुण स्थानवर्ती इसलिए है, ये त्यागता कुछ भी नहीं है, ये संतोष धारण कर लेता है। ये भी परिग्रह प्रमाण अनुव्रत है। संतोष भाव को जगाने के लिए ये परिग्रह प्रमाण अनुव्रत में आप बने रहो, भावना को जगाए, अपने पुरुषार्थ को ताजा रखो, संतोष वृत्ति से जीवन जियो। अपने पुण्य के उदय से जितना हम परिग्रह प्राप्त करते हैं
उतने में ही हम संतोष मानकर जीवन जिएंगे। ये क्या हुआ? अनुव्रत हुआ क्या? नहीं, परिग्रह को कम करना, ये परिग्रह प्रमाण अनुव्रत है। यहाँ सबसे बड़ा परिग्रह तो असंतुष्ट वृत्ति है। इस असंतुष्ट वृत्ति से बाहर लाने के लिए संतोष वृत्ति को जगाया जा रहा है। तो परिग्रह प्रमाण अनुव्रत धारण कर रहा है। क्या प्रमाण धारण कर रहा है? अंतरंग में अति आशा का हम त्याग करते हैं, अंतरंग में संतोष भाव को धारण कर लेते हैं। ऐसा यदि वह संकल्प ले लेता है, यह मूल गुण को धारण कर लेता है, तो उसके जीवन में संतोष वृत्ति का उदय होता है और वह शाश्वत हो जाए तो आगे बढ़ने का पात्र बनता है। संतोष वृत्ति का जगना ये मानवीय धर्म है। अब वह सम्यक दृष्टि हो ना हो, प्रतिमाधारी हो ना हो, प्रतिमाधारी और सम्यक दृष्टि रहेगा तो संतोष वृत्ति तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन परिग्रह में कुछ संकल्प ऐसा करता है, मैं इतने आवश्यक परिग्रह को रखता हूँ, अनावश्यक को कम कर देता हूँ, ऐसा कहकर वह पंचम गुणस्थानवर्ती बनता है। ये पंचम गुणस्थान में 12 अनुव्रतों का जो उल्लेख है शास्त्रों में, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ऐसा जो विधान आता है, इसमें परिग्रह को वो अवश्य कम करता है। लेकिन ये कम करना संतोष वृत्ति के बेस पर हो रहा है। पहले तो वो आदर्श मानव धर्म को, मानवीय धर्म को स्वीकार कर चुका है। अब वह धर्मात्मा बनने जा रहा है। धर्मात्मा बनने से पूर्व एक आदर्श मानव बनना आवश्यक होता है, और वह आवश्यक कार्य, मानवीय धर्म का कार्य केवल जैनों तक सीमित नहीं है। ज्ञान सागर महाराज ने एक मानव धर्म नाम से रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ का शायद हिंदी अनुवाद है, उसको मानव धर्म ऐसा नाम रखा है। बहुत सोच समझ करके उन्होंने ये नाम रखा। ये मानव धर्म, मानव धर्म जैन धर्म कैसे हो सकता है? मानव धर्म में, धर्म तो सब में होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। ये सार्वजनिक धर्म, मानव धर्म, मानव जैन बन सकता है। मानव बने बिना हम जैन नहीं बन सकते। पहले मानव बनना आवश्यक है। तो मानव नहीं बने हैं तो क्या हम दानव हैं? हाँ, दानव तो होते ही हैं। यही पता न हो कि हम मानव हैं या दानव हैं, हमारा आचार विचार, जीवन के ये आचार विचारों से ही पता चलता है कि हमारे में दानवीय वृत्ति है कि मानवीय वृत्ति है। अपने आप को मानव हैं या दानव हैं, इसका निर्णय हम कैसे करें? इस बेस पर करें, हमारे आत्मा के भीतर ये जड़ चेतन पुद्गलों में आत्मा उलझ कर अति संपादन करना चाहता है या संतोष वृत्ति से जी रहा है, जीना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो अंतरंग में। हमारी आत्मा कैसी है भीतर, किस ओर है, किस रास्ते पर चल रही है? संतोष वृत्ति है या नहीं, इतना ले लो निर्णय, विचार कर लो और निर्णय ले लो। यदि नहीं है तो दानव है, यदि है तो मानव है। परिग्रह पंच पापों की जड़ है ना? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों में सबसे बड़ा पाप कौन सा? परिग्रह। सबसे बड़ा पाप तो परिग्रह है, क्योंकि दिन रात यह आत्मा परिग्रह के पीछे ही पड़ा रहता है, उसकी रक्षा में, उसके संपादन में, उसके लेन में, उसके देन में सतत वही विचार रहता है। इसके बीच में वह
अपनी मानवीय धर्म को खो सकता है, भूल सकता है, भटक सकता है, क्योंकि सामने दो ही वस्तु है ना, उसमें ही उलझता रहता है हमेशा। उलझ कर वह विचार करता है मैं परिग्रह के बिना जीवित नहीं रह सकता, परिग्रह के बिना मैं सुखी नहीं हो सकता, इस परिग्रह के बिना मैं अपने जीवन को भौतिक सुख से संपन्न नहीं कर सकता। सभी लोग हमसे आगे बढ़ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी को भी देख लेता है, मन पर छाप पड़ जाता है, वो हमसे आगे बढ़ गया, मैं पीछे ही रह गया। किसमें आगे बढ़ गया? उसके पास बैठने के लिए साइकिल भी नहीं थी, आज उनके घर में 4 व्हीलर की 2 गाड़ियां आई हैं और मेरे पास अभी साइकिल ही है। देखो आजू बाजू का प्रभाव पड़ता है कि नहीं है? आपको अनुभव है? अरे महाराज, तो हम तो उसी में दिन रात उसी में रहते हैं, अनुभव पूछ रहे हैं आप। सबसे ज़्यादा पाप की प्रवृत्ति हम करते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी को देख करके ही पाप कार्यों में लग जाते हैं। भौतिक सुख से जो जितना आगे बढ़ा है उसके साथ यदि हम अपनी तुलना करते हैं और अपनी तुलना करके हम अपने आप को पीछे जब पाते हैं, उनकी बराबरी करने के लिए प्रयास करते हैं कि नहीं, ये विचार आते हैं कि नहीं? किसको नहीं आते? यहाँ पर पंडाल में जितने लोग बैठे हैं ना, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा अड़ोसी पड़ोसी को सुखी देख करके उनकी बराबरी नहीं करना चाहता हो। अड़ोसी पड़ोसी से हम आगे बढ़ते हैं तो इतनी सुख की अनुभूति होती, इतनी सुख की अनुभूति होती है। ये सुख नहीं है, ये मान है, मान की तृप्ति है। मान कषाय के लिए जो तृप्ति मिल रही है वो कषाय जनित सुख है, और ये कषाय जनित सुख वास्तविक आत्मा का सुख नहीं होता, वास्तविक नहीं होता, पारमार्थिक नहीं होता। ये भौतिक सुख कर्म बंध में कारणीभूत सुख होता है। संसार में रहकर संसार सुख की अनुभूति करते समय भी यह संसारी प्राणी पाप कर्मों का आश्रय और बंध अवश्य करता है। आज शक्ति तस तपो भावना भाकर पूजा करना है, विशुद्धि बढ़ाना है। आवश्यक यह बात आवश्यक है कि आप सर्वप्रथम अपने आप को मानव बनाएं। संतोष वृत्ति का मतलब होता है आप परिग्रह को त्याग करो, ऐसा नहीं, संतोष वृत्ति को जगाओ। यह भी परिग्रह प्रमाण अनुवृत्त के समान है। इससे चौथा गुणस्थान बनेगा। 8 मूल गुणों का जो उपदेश प्राचीन काल में आचार्यों ने दिया था वो ये था। भगवान के मुखारविंद से निकले जो 8 मूल गुण थे वो ये थे: 5 अनुव्रत और 3 मकार त्याग। रत्नकर्णक श्रावकाचार्य ग्रंथ में 8 मूल गुण और 3 मकार त्याग का ही उपदेश दिया। यही भगवान की वाणी थी। वो गुरु परंपरा से आई, समंतभद्र आचार्य तक आई, आगे जा कर के फिर इसमें जब गंगा बहती है ना, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं दूसरी जगह भी मुड़ जाती है। फिर बाद में 5 उदुम्बर फलों को उनको हटा करके 5 उदुम्बर फलों को रख दिया और 3 मकार त्याग ऐसा कह दिया। ऐसे 8 मूल गुण बन गए। यानी सस्ते वाले 8 मूल गुण ये हैं। में 8 मूल गुणों का उपदेश इस तरह से हुआ, पहले उस तरह से था। इसमें सही मूल गुण कौन से पहले थे वो, या अभी जो बाद में बन गए वो? पहले वाले ही प्रामाणिक हैं
और उन प्रामाणिक मूल गुणों को धारण हम यदि कर लेंगे, पंच उदुम्बर फलों का त्याग का समावेश तो उसके भीतर हो ही जाता है। अब इन मूल गुणों का उपदेश इसलिए देना पड़ा होगा, किसी काल में इनका प्रचार प्रसार समाज में बढ़ गया होगा, खाने की पद्धति आई होगी समाज में, और ये खाना नहीं चाहिए क्योंकि ये तृष जीवों का पिंड होता है। ये पंच उदुम्बर फल तृष जीवों से भरे हुए होते हैं, इनको खाने से तृष हिंसा होती है। ऐसा कहकर 5 उदुम्बर फलों को नहीं खाना, ऐसा कहा। अब खाने से क्या होता था? मांस भक्षण का ही तो दोष लगने वाला था, और 5 उदुम्बर फलों का त्याग करवा के 3 वही रख दिया, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग। अब मांस त्याग करा रहे हैं तो तृष जीवों से युक्त 5 उदुम्बर फलों का त्याग, इस व्रत का, इस मूल गुण का समावेश मांस त्याग में हो सकता था, हो ही गया। और फिर भी 5 उदुम्बर फलों का जो व्याख्यान हुआ वो अनुचित सा लगता है, अनुचित लगता है। पूर्व काल में ये नहीं थे। ये पूर्व काल में तो जिससे जीव संतोष वृत्ति को जगा करके कार्य कर सकता है, मानवीयता को जगा सकता है, मानव धर्म का अधिकारी बन सकता है, उन मूल गुणों का उपदेश था। इसलिए ज्ञान सागर महाराज ने उस रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ का नाम मानव धर्म कर दिया। बहुत गहरा चिंतन किया होगा। पवित्र मानव जीवन एक लिखा है, वो भी मानव जीवन पवित्र कैसे बन सकता है, बहुत अच्छा उपदेश है उसमें भी। देखिए, श्रावकाचार ग्रंथों में जो 8 मूल गुणों का उपदेश है, ये 8 मूल गुणों का उपदेश विश्व शांति के लिए, मानव को मानव बनकर परस्पर में समुचित व्यवहार के साथ जीने के लिए जो उपदेश दिया है, वो 8 मूल गुण पर्याप्त है विश्व शांति के लिए। ये बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं, झगड़े होते हैं, परिवार में होते हैं, देश में होते हैं, समाज में होते हैं, देश देश लड़ता है। कल्पना करो, ये सारे देश अगर इन 8 मूल गुणों को धारण कर लें, इन 8 मूल गुणों को धारण कर ले, तो विश्व में शांति आएगी कि नहीं? भगवान ने इन्हीं 8 मूल गुणों को दे करके विश्व में सदा शांति बने रहे, इसलिए मानव मात्र को तो 8 मूल गुणों का उपदेश था, लेकिन धर्मात्मा बनकर, प्रतिमाधारी बनकर आत्म कल्याण के लिए प्रतिमाओं का उपदेश था। धर्मात्मा बनना हो तो प्रतिमाधारी बनो, धर्मात्मा बनना हो तो सम्यक दृष्टि बनो, अविरत सम्यक दृष्टि बनो। ये अविरत सम्यक दृष्टि बनना, सम्यक्त्व को साथ लेकर के अपन को जीना है, सम्यक्त्व को पैदा करना है अपने जीवन में। और ये सम्यक्त्व पैदा कब हो सकता है? विदाउट 8 मूल गुण के, संतोष वृत्ति के बिना क्या सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकेगा? मांस को खाते हुए चाहे कोई तिर्यंच प्राणी हो, चाहे मानव हो, सम्यक दर्शन को जन्म दे सकेगा? महावीर भगवान का भी जीव अपने पूर्व पर्याय में 10वें भव में उसने मांसाहार का त्याग करके सम्यक दर्शन को धारण किया और विकास का मार्ग प्रारंभ हो गया। तिर्यंच पर्याय में भी सम्यक दर्शन की यदि उत्पत्ति होती है तो मांसाहार का त्याग करने पर ही होती है। मांस को खाता हुआ जीव मानव कहलाएगा क्या दानव कहलाएगा? दानव कहलाएगा। मांस का त्याग करता है तो मानव कहलाएगा क्या दानव कहलाएगा? फिर मानव कहलाएगा, लेकिन धर्मात्मा नहीं कहलाएगा, मानव कहलाएगा।
ये मानवीय धर्म है, ये मानवीय धर्म भौतिक धर्म है, व्यावहारिक धर्म है। परस्पर में हमको किस प्रकार शांति से जीना, इसकी एक व्यवस्था है। हम और आप शांति से जीना चाहते हैं तो हमारे पास भी 8 मूल गुण चाहिए, आपके पास भी 8 मूल गुण चाहिए। हम दोनों मूल गुण के धारी हैं तो हमारे और आपके बीच में कभी भी दुर्व्यवहार हो ही नहीं सकते। हम भी संतोष वृत्ति वाले हैं, आप भी संतोष वृत्ति वाले हैं। अब हम और आपके बीच में लड़ाई कब होगी? कल्पना करो ये 8 मूल गुण विश्वव्यापी बने और विश्व में रहने वाले प्रत्येक मानव इसको स्वीकार करता है, अंगीकार करता है और आदर्श मानव बनता है, तो बड़े बड़े युद्ध हो सकते हैं क्या? रामायण जैसे, महाभारत जैसे, भारत पाकिस्तान जैसे युद्ध हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते है ना। ये युद्ध क्यों हो रहे हैं, क्यों होते हैं? जब मानव अपनी मानवीयता को त्याग कर या मानवीय धर्म को न समझते हुए दानव वृत्ति से जीने की अपनी अपेक्षा को जगाता है, तब वह उसमें दानव वृत्ति आती है। इस दानव वृत्ति के वजह से मानव दुखी होता है और वह दुख केवल अपने सत्य तक सीमित नहीं रहता, वह व्यापक बन जाता है। जंगल बहुत बड़ा होता है, गर्मी की दिनों में सूख जाता है, सारे पेड़ सूख गए हैं, उन पेड़ों के ऊपर जो पत्ते हैं वो सूख सूख करके खाक हो गए। पेड़ बहुत पास पास में हैं, पूरा जंगल सूखा हुआ है। उस जंगल के जलने के लिए जंगल के बराबर बड़ा आग चाहिए या एक चिंगारी भी पर्याप्त है? एक चिंगारी भी पर्याप्त है। यह कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जन्मे मानव अगर संतोष वृत्ति से जीने लगेगा, और सभी इस तरह से, एक भी मानव दानव वृत्ति वाला नहीं है। कल्पना करिए इस जंगल को आग लग सकती है क्या? नहीं लग सकती। इस जंगल के लिए कभी आग नहीं लग सकती, क्योंकि एक भी व्यक्ति आग लगाने वाला उसमें है ही नहीं, तो झगड़े झंझट ही नहीं है। और आग लगाने वालों की संख्या अगर बढ़ती है, आग लगाने वालों की संख्या बढ़ती है, तो आग को भी तैयार करता है, स्वयं को भी नष्ट करता है और पर को भी नष्ट कर देता है। आज की विश्व में देखिए आप, कैसे कैसे परमाणु बम बन रहे हैं, कैसे कैसे शस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। भारत को न चाहते हुए भी तैयार करके रखना पड़ रहा है। भारत अहिंसक देश, इस किसी संस्कृति और सभ्यता में ही हिंसा नहीं है। इतना धर्मात्मा देश, अहिंसक देश, इसके लिए ये शस्त्र क्यों बनाने पड़े? हाँ? लड़ने के लिए? लड़ना कभी भारत का लक्ष्य हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, किंतु अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरे को दिखाने के लिए तैयार करना पड़ता है, कर्तव्य है। लड़ने के लिए कभी भारत अस्त्र शस्त्र का निर्माण कभी नहीं करता। किसी की छीना झपटी तो इतिहास में उसने नहीं किया है। इसी से पता चलता है कि भारत हमारा धर्म का देश है, धर्मात्माओं का देश है, आर्यखंड है। आर्यों का कर्तव्य होता है हम आर्य बन करके रहे, और इस आर्यत्व का प्रथम लक्षण है किसी की छीना झपटी नहीं करना। ये आर्यत्व का लक्षण है।
और ऐसे आर्य भूमि पर जन्म लेने के पश्चात जो वास्तव में आर्य होता है वह अपनी सीमा में रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है, अपने मानवीय कर्तव्यों के भीतर उसका जीवन होता है। और ये 8 मूल गुण जिसके पास होते हैं वो कभी लड़ता नहीं है, और लड़ने वाला आता है तो प्रतिकार अवश्य करता है। इस आर्यखंड में प्रतिकार करने वाले भी हैं और प्रतिकार नहीं करने वाले भी हैं। प्रतिकार कौन करते हैं? गृहस्थ प्रतिकार कर सकता है, क्योंकि विरोधी हिंसा का त्यागी गृहस्थ होता नहीं है। ये गृहस्थ भी मानव हैं और मुनि महाराज भी मानव हैं। अब क्या ये देश पर आक्रमण होने लग जाए तो मुनि महाराज भी युद्ध में चलेंगे क्या? नहीं है, ये प्रतिकार नहीं कर सकते, क्योंकि विरोधी हिंसा का त्याग करके महान महान व्रतों को धारण किया है। उन व्रतों के धर्म को उनको सुरक्षित रखना है। और यह धरती ऐसे महाव्रती मुनियों के कारण से सदा मंगल रहती है, पवित्र रहती है, महान रहती है। यह धरती महान क्यों है? महापुरुषों के कारण से महान है, तीर्थंकरों के कारण से, उन चक्रवर्तियों के कारण से, उन महान महाव्रती बनकर के कर्मों को नाश कर मोक्ष प्राप्त किया जिसने, उन आत्माओं के कारण से यह धरती सदा पवित्र धरती कहलाती है। सर्वोत्कृष्ट आर्य यदि कोई होते हैं इस धरती पर तो दिगंबर मुनि होते हैं। इस धरती को पवित्र बनाने वाले यदि कोई होते हैं और वे प्रथम श्रेणी में होते हैं। प्रथम श्रेणी में इस धरती के लिए पवित्र महान आत्मा कौन? विचार करो। आपके पास थोड़ा भी परिग्रह रहता है तो आप सेकंड क्लास हो जाते हैं। थोड़ा भी परिग्रह रहता है तो आप सेकंड क्लास। दिगंबर मुनि के पास तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं होता, वो भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, दोनों आर्यखंड के हैं। इसमें श्रेष्ठ कौन है? हम नहीं, हमसे पहले तीर्थंकर, फिर गणधर, फिर परंपरा से आचार्य परमेष्टि, फिर लास्ट में जाकर के अपन आते हैं। अपने बाद आप लोग आते हैं, क्योंकि आप 8 मूल गुणों के धारी होने के कारण आप एक मानवीय जीवन जी रहे हैं। और इस मानवीय जीवन को जैन कुलाचार भी कहा। हाँ, विशेष ध्यान देने लायक बात है। जो जैन कुल में जन्म लेकर के मांसाहारी होगा वो जैन कुलाचारी है क्या? जो जैन कुलाचार में जन्म लेने के पश्चात जो शराब पिएगा, मदिरा पिएगा, वो जैन कुलाचारी है क्या? वो जैन कुलाचार से च्युत, जैन कुलाचार से भ्रष्ट मानव कहलाता है। इसने क्या खोया? केवल मानवीय धर्म को खोया। मानवीय धर्म को खोने से जैन कुलाचार से भ्रष्ट हो गया है। यहाँ पर सम्यक दर्शन की बात ही नहीं है। सम्यक दर्शन तो अंतरंग से आत्मा को धर्मात्मा बनाना हो, मोक्ष जाना हो, परमार्थ की दृष्टि से मोक्ष मार्ग पर चलकर आत्मा को परमात्मा बनने का लक्ष्य अगर बनाना हो तो सम्यक दर्शन की बात सामने आती है। हमको केवल एक आदर्श मानव बन करके रहना है, खुद को भी जीना है और दूसरे को भी जीने के लिए अवसर देना है। जीवो और जीने दो, यह संदेश विश्व कल्याण के लिए था। तीर्थंकरों का विश्व कल्याण के लिए था। और ये विश्व कल्याण के लिए जो था वो
जो जैन धर्म को स्वीकार करना चाहता है उनके लिए भी था। जैन धर्म सम्यक्त्व से प्रारंभ होता है और जैन कुलाचार सम्यक्त्व जीवन में आने से पहले ही प्रारंभ होता है। अगर आपके जीवन में 8 मूल गुण आ चुके हैं तो आप आदर्श मानव हैं। आदर्श मानव होने के साथ साथ आपको एक नाम और पड़ेगा, आपको कहेंगे ये जैन कुलाचारी है। जैन कुलाचारी का मतलब क्यों, ऐसा क्यों कहा? जैन बनने का तो यही अधिकारी है, इसलिए जैन कुलाचारी है। ये जैन बनने का अधिकारी तब तक नहीं जब तक 8 मूल गुणों का धारी नहीं है। तो इस धरती पर जो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए थे, इस धरती पर रहने वाले समस्त मानवों को प्रथम बार धर्म का उपदेश दिया था, मानवीय धर्म का भी उपदेश दिया था और परमार्थ धर्म का भी उपदेश दिया था। भोग भूमि का काल था उनसे पहले। इस भारत की भूमि पर रत्नत्रय स्वरूप परमार्थ धर्म का यदि उपदेश पहली बार हुआ इस युग में, अवसर्पिणी काल के अंदर को आदिनाथ भगवान से हुआ, तो आदिनाथ भगवान ने जीवो और जीने दो का संदेश उन्होंने भी दिया था, महावीर ने दिया ऐसा नहीं समझना। ये जैन धर्म का जीवो और जीने दो का संदेश आदिनाथ ने भी दिया और जो उन्होंने दिया था वो सभी तीर्थंकरों ने दिया था। अंत में भगवान महावीर ने भी यही कहा, विश्व के लिए एक ही सूत्र है। विश्व अगर शांत रहना चाहता है, मिल करके रहना चाहता है, तो जीवो और जीने दो के उपदेश को साकार कर लें। मद्य मांस मधु को त्यागने से ये संदेश अपने आचरण में जीवित होता है। हम मधु का सेवन नहीं करेंगे, क्या हो गया? देखो, संकल्प ले लिया आपने। मेरा सेवन कोई दूसरा करता है तो मेरे लिए इष्ट नहीं है, तो उस मधु में, शहद में असंख्यात जीवों का जब वह पिंड है तो उसका सेवन मैं क्यों करूं? उन जीवों को दुख क्यों पहुंचाऊं? इस त्रस हिंसा से बचने के लिए वह दयावान बन जाता है, तो उसमें मानवीयता प्रकट होती है। और जब मानवीयता प्रकट होती है, खुद को भी अहिंसक रखता है और उसको त्याग करके उनको भी जीने के लिए मौका देता है। ये जीवो और जीने दो का संदेश आदिनाथ ने दिया था। मांस खाना तो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा, त्रसकायक जीवों की हिंसा, क्योंकि त्रसकायक जीव ही मांस शरीर वाले होते हैं और ऐसे मांस शरीर वाले जीवों को जीने के लिए मौका देना, ये जीवो और जीने दो का संदेश है। और गृहस्थों को कहा, गृहस्थ स्थावर कायिक जीव की हिंसा से बच नहीं सकता, वो तो जीवन है, उसको त्याग देगा तो महाव्रती ही बन जाएगा। और त्रसकायिक जीवों की हिंसा के त्याग के संबंध में भी यदि उपदेश दिया तो इतना ही दिया, शक्यानुष्ठान इसका त्याग करना है, संकल्पी हिंसा का त्याग करना है। ऐसा कहते हुए संकल्पी हिंसा का त्याग कराया और संकल्प पूर्वक करो, संकल्पी हिंसा का हम त्याग नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प लो। ये संकल्प आपका मानवीय धर्म है, ये जैन कुलाचार है। इस जैन कुलाचार से च्युत नहीं होना। जैन कुलाचार से च्युत जो होता है उसके पास न तो मानवीय धर्म होती है और न ही जैन कुलाचार होता है। हम जैन अलग हो गए। कैसे हो गए? अलग होने की बात ही नहीं थी पहले तो मानव मात्र था इस धरती पर और मानव मात्र के लिए एक ही संदेश दिया था आदिनाथ भगवान ने। ये आर्य भूमि, आर्यखंड, इसमें सभी देश आ जाते हैं, सभी देशों को मिला लो। इन संपूर्ण आर्यखंड के लिए आदिनाथ भगवान ने जो उपदेश दिया था, 8 मूल गुणों का उपदेश दिया था।
युद्ध आदि नहीं करना। लेकिन आर्यखंड है ना, आर्यखंड में नाना प्रकार के कर्मों को बांधकर यहाँ जीव उत्पन्न होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसे वो फल देते हैं, वैसे भाव होते हैं, वैसी बुद्धि होती है, और कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। सभी मानव धर्म को अपना करके जी नहीं सकते, और ये अलग होना शुरू कर दिया। आदिनाथ भगवान के सामने ही युद्ध हो गए, 3 युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध। देखो उनके बेटों ने ही युद्ध करना शुरू कर दिया। अगर वो नहीं होता तो युद्ध क्या चीज़ है मालूम ना होता लोगों को। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का जो युद्ध हुआ ना, युद्ध तो हुआ, और उस युद्ध के काल में बड़ी हिंसा, बहुत बड़ी हिंसा होने की संभावना थी। और प्रजा ने इस बात को सोचा कि ये तो बहुत बड़ी हिंसा हो जाएगी, इन दोनों के वजह से हम लोग मर जाएंगे। ये तो राजा हैं, ये तो बैठे रहेंगे, ये तो आदेश देते रहेंगे, और इन दोनों के वजह से हम छोटे मोटे लोग पिस जाएंगे। तो इनको विजय प्राप्त कराने के लिए हमारी हिंसा होगी। ये किसने कहा? प्रजा ने जाकर के निवेदन किया दोनों राजाओं से कि हम नहीं लड़ेंगे, आप जो है ना, आप ही लड़े तो बहुत अच्छा है, आपकी जो जिसकी जीत होगी हम उसका जयकारा बोलेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निखिल जे चौगुले, पदमजा एन चौगुले, डॉक्टर प्रतिभा ए चौगुले, डॉक्टर अकलंक जे चौगुले, जिनपाल ए चौगुले, शोभा जे चौगुले, जानवी, रिचा, रचित, प्रेषक जिनपाल ए चौगुले, साहू नगर, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र।